बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वजीफ़ा इन उर्दू चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो आपसे एक वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, ये एक इंतहाई मौसर और तजर्बा शुदा वजीफ़ा है। ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए है जिनकी शादी में कोई रुकावट है, बंदिश है, या शादी देर से मतलब अभी तक कोई ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से आपके रिश्ते में या तो शादी में देर हो रही है, यानी रिश्ता हुआ है लेकिन शादी नहीं हो पा रही। ऐसे आपके रास्ते में रुकावटें और मसाइल आ रहे हैं कि आपकी शादी नहीं हो पा रही, या फिर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं। ये हर शादी के हवाले से हर मामले में ये वजीफ़ा आपके लिए मौसर साबित होगा। बस आपने सही तरीके से इसको समझना है और पढ़ना है पूरे यकीन के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने दिल से नियत करनी है, ऐ अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे हक़ में बेहतर है तो मेरे लिए इसे आसान फरमा, और अगर नहीं बेहतर तो और कोई बाबरकत रिश्ता मेरे लिए अता फरमा। ठीक है, ये दुआ, ये नियत शुरू में कर लें, और उसके बाद फिर आपने वजीफ़ा किस तरह से करना है वो हम नोट कर लें। इस वजीफ़े को आपने बग़ैर नागा किए लगातार 3 दिन करना है। करने में बहुत आसान अमल है और मुद्दत भी इसकी थोड़ी है, बस 3 दिन का ये अमल है। बस पूरे यकीन के साथ करने की शर्त है कि बग़ैर यानी कि आपने पुख्ता यकीन रखना है, बग़ैर शक किए। बाज़ लोग आज़माने के चक्कर में ही अमल कर रहे होते हैं, तो ये नियत नहीं करनी कि मैं आज़मा कर देखता या देखती हूँ। आपने बस यकीन रखना है कि आप ये अमल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपका जो मामला है वो ज़रूर सॉल्व होगा। अब आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। पाकी की हालत में होगा, बावज़ू हालत में होगा ये अमल। जब अमल शुरू करें तो फिर उसके बाद आपने दुरूद इब्राहिमी से शुरू करना है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और उसके बाद फिर सूरह अल-कसस की ये जो आयत है, आयत नंबर 24, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, इसको पढ़ें। ठीक है, और इस आयत को आपने, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिसके बाद फ़ौरन अल्लाह ताला इनके लिए, अल्लाह ताला से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी, तो इसके दुआ करने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए शादी का इंतज़ाम फरमा दिया था। इसको आपने 77 यानी 77 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपने अल्लाह ताला के 2 नाम या वदूदो और या लतीफ़ो अलग अलग, पहले या वदूदो 100 मरतबा पढ़ लें, यानी एक पूरी तस्बीह, और फिर जब वो मुकम्मल हो जाए फिर दूसरा नाम या लतीफ़ो, इसको फिर आपने 100 मरतबा पढ़ना है। जब आपका ये सारा अमल मुकम्मल हो जाए फिर लास्ट पर आपने अपने मकसद की दुआ भी करनी है और दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। आपने दुआ करनी है कि ए रब करीम, मेरी शादी के मामलात में आसानी फरमा, रुकावटें दूर कर दे, मेरे नसीब को रोशन फरमा, और मेरे लिए वो हमसफ़र चुन जो मेरे लिए दीन और दुनिया की राहत बने। और उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, यानी ये दुआ मांगने के बाद आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब जब आप वजीफ़ा कर रहे हो तो उस दौरान आपने ना तो किसी से बात करनी है, और इसका दूसरी ये इसकी शर्तें हैं कि ना तो किसी से बात करनी है, और जो पहले दिन आपने टाइम और जगह सेलेक्ट की है ना, उसी जगह पर और उसी टाइम पर आपने दूसरे दिन 3 यानी लगातार तीनों दिन सेम जगह और सेम टाइम पर आपने ये वजीफ़ा करना है। और अगर किसी ख़ास रिश्ते में रुकावट है तो दुआ में उसका तसव्वुर रखें, नेक नियत और दिल मुतमईन रखें, इंशाअल्लाह असर लाजमी ज़ाहिर होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।